और हर एक क्षत्रिय को जगाया जाएगा। जिसके पीछे टाइटल लगता है वो किसी भी प्रकार का क्षत्रिय हो, वो हमारा भाई है और हम उसको जगाएंगे और बाकायदा अब की बार दिखाएंगे सरकारों को क्षत्रिय समाज कितनी ताकत रखता है। और आज मुंबई में प्रेस वार्ता है श्री राजपूत खड़ी सेना की। ऐसा ठीक है, माइक में बोलूं? आज मुंबई में प्रेस वार्ता है श्री राजपूत खड़ी सेना की और इसका उद्देश्य, इसका जो विषय है आप सबने सुना होगा। गुजरात में राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला करके एक सांसद का उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी का है और उसने क्षत्रिय महिलाओं के ऊपर, क्षत्रिय महिलाओं, राजपूत महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी और उनका संबंध बताया अंग्रेजों से, रोटी और बेटी का संबंध बताया अंग्रेजों से और ये बताया गया कि क्षत्रिय समाज के लोग अंग्रेजों के चरणों में गिरे रहते थे, उनसे मिले हुए रहते थे। तो आज उसके विपक्ष में उसके खिलाफ हम लोगों ने गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, यूपी में हर जगह हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लाखों की संख्या में हम लोग हर जगह इकट्ठे हुए हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम आपने देखा होगा, गुजरात में लाखों लाख इकट्ठे हुए थे लोग, राजकोट में 8-10 लाख लोग इकट्ठे हुए, आनंद में हुए, जामनगर में हुए, खूब सारी जगह। गुजरात में कम से कम 15-20 जगह 1 लाख से ऊपर के लोग इकट्ठे हुए। राजस्थान में हम लोगों ने इसका विरोध किया, हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। आज महाराष्ट्र की धरती पे हम लोग इसलिए आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोर वोटर क्षत्रिय समाज रहा है और 70 से 80%, 90% तक वोट हम भारतीय जनता पार्टी को देने वाले लोग हैं और फिर भी भारतीय जनता पार्टी राजपूत महिलाओं का अपमान करती है। भारतीय जनता पार्टी राजपूत महिलाओं का अपमान करने वाले व्यक्ति को अगर टिकट देती है और राजपूत समाज ने एक छोटी सी डिमांड करी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए। हमने कोई टिकट नहीं मांगी, वहां से टिकट काटने की डिमांड करी, पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको सीरियस नहीं लिया, इसको गंभीर नहीं माना। गंभीरता से नहीं लेते हुए उन्होंने उसको बाकायदा टिकट भी दी, उसको टिकट काटी नहीं और वो अब चुनाव वहां गुजरात में हो चुके हैं। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, उसके बावजूद उनके कुछ नहीं हुआ। तो अब की बार हम लोग पूरे देश के क्षत्रिय समाज ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह जाके मोर्चा खोलेंगे, उसके खिलाफ हम लोग कैंपेनिंग करेंगे कि हम लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उसके खिलाफ हम लोग वोट करने वाले हैं, उनको हम लोग अब की बार हराने वाले हैं। और हमारा अब की बार का नारा है कमल का फूल हमारी भूल, जो हम पूरे देश में दे रहे हैं। आप बताइए। महाराष्ट्र में जो बाकी बची हुई सीटें हैं उस पे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्याम ठाकुर, वो हर सीट पे जाके, और मुझे भी जहां जहां जाने का मौका मिलेगा हम लोग जाएंगे। अब बची भी 12-15 जो भी सीटें हैं सांसद की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, हम लोग वहां जाएंगे और जाके बाकायदा राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज को जागरूक करेंगे कि अब की बार जो हमारे साथ इन्होंने किया है उसके खिलाफ पूरे भारत का राजपूत खड़ा है। यहाँ बहुतायत में राजपूत समाज राजस्थान का विराजमान है, जो बंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। गुजरात का यहाँ राजपूत बहुतायत में है, यूपी का, बिहार का बहुत संख्या में राजपूत यहाँ है। पूरे देश का राजपूत मुंबई में और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। उसके अलावा जो मराठा राजपूत समाज है, जो महाराष्ट्र का खुद यहाँ का जो राजपूत समाज है, वो भी यहाँ पे बहुतायत में है, बहुत संख्या में है। सब मिलकर अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग वोट देंगे, जो हमेशा इनके साथ खड़े रहते थे। इनके यहाँ की अगर आप महाराष्ट्र की अगर आपको मैं सिचुएशन बताऊं तो सबको मालूम है कि 14 मई 2013 को संभाजीनगर में एक बड़ी राजपूत समाज की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये वादा किया था राजपूत समाज से कि हम लोग आपको आरक्षण देंगे, हम लोग आपको महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल का एक बोर्ड बना के देंगे, जो दोनों ही वादे पूरे नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात, राजपूत समाज को यहां अगर आरक्षण लेना है महाराष्ट्र में, जो अंग्रेजों की एक रीति नीति बनाई हुई है कि अगर जो राजपूत समाज का व्यक्ति भामटा शब्द लगाएगा उसी को आरक्षण देंगे। तो मैं आप जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ विराजमान है, पत्रकार बंधु विराजमान है, उनके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, अगर अंग्रेजों ने किसी को चोर घोषित किया, कोई सरनेम चोर घोषित किया, उसको अगर आज भी हम लोग ढो रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों से ये सरकार कैसे अलग है? वही अंग्रेजों के पच्चीनों पे ये चल रहे हैं, अंग्रेजों की उसी नीति पे ये लोग चल रहे हैं। ये भामटा जैसे
जो निम्न शब्द है ये हटाएं। अगर हमें आरक्षण देना चाहते हैं और भामटा जैसे शब्दों का अलंकरण हमारे सामने लगाना चाहते तो हम लोग नहीं लगाएंगे। ऐसा आरक्षण हमको नहीं चाहिए जिसमें हमें भामटा शब्द लगाना पड़े। मैं आप मीडिया पत्रकार बंधुओं को बोलना चाह रहा हूं, उनके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र की सरकार को बोलना चाह रहा हूं, ऐसी दोहरी नीतियां बंद कीजिए, हमें अपमानित करना बंद कीजिए। आपके सांसद के उम्मीदवार हमारी बहन बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। आप रेगुलर यहाँ बड़े बड़े आरक्षण के ऊपर मुद्दे हुए, आरक्षण के ऊपर बड़े आंदोलन हुए, पर आज तक आप लोगों ने इस पे सीरियस नहीं लिया। तो अब की बार कमल का फूल हमारी भूल का हम लोगों ने नारा दिया है। बताएं। वो किसने करा? पुरुषोत्तम रूपाला ने अभी 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव की टिकट उनको मिली है। पहले राज्यसभा से वो केंद्र में है और अभी कैबिनेट मिनिस्टर है। 2 महीने पहले उन्होंने ये टिप्पणी करी थी, 10 साल पहले नहीं करी है, 2 महीने पहले करी है। और उनके खिलाफ हम लोगों ने गुजरात में बड़ा मूवमेंट किया और पूरे देश में हम लोग इस मूवमेंट को लेके जा रहे हैं। और अगर ये इनको लगता है कि हम लोग केवल लोकसभा चुनाव तक हैं तो इनकी गलतफहमी है। 5 महीने 4 महीने बाद जो यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में, एक एक लोकसभा एक एक विधानसभा में हम लोग जाएंगे और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग एक मामला खड़ा करेंगे, एक पूरा मूवमेंट खड़ा करेंगे और हर एक क्षत्रिय को जगाया जाएगा। जिसके पीछे टाइटल लगता है वो किसी भी प्रकार का क्षत्रिय हो, वो हमारा भाई है और हम उसको जगाएंगे और बाकायदा अब की बार दिखाएंगे सरकारों को क्षत्रिय समाज कितनी ताकत रखता है। रूपाला जी ने स्टेटमेंट दिया है कि क्षत्रिय महिलाएं जिनका संबंध अंग्रेजों से हुआ करता था, क्षत्रिय महिलाओं की शादी संबंध अंग्रेजों से किए गए, रोटी और बेटी का संबंध अंग्रेजों से था और राजपूत समाज के राजा, राजपूत समाज के लोग अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहते थे और राजपूत समाज के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया अंग्रेजों के डर से। यह स्टेटमेंट पुरुषोत्तम रूपाला ने आज से 2 महीने पहले राजकोट की एक सभा में बोले। इसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में जा रहे हैं। 2 महीने पहले बोला मैडम, 2 महीने से कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय अगर जो भी चैनल हैं अगर वो दिखाते तो पूरे देश को मालूम चलता। 8-10 लाख लोग अकेले राजकोट में इकट्ठे हुए हैं। 8,000 की संख्या, ये 1000 बार ब्रेकिंग न्यूज करके दिखाते हैं और 8 लाख 10 लाख लोग इनको दिखाई नहीं देते। हम लोगों ने राजकोट में 8-10 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई। हमने आनंद जो अमूल डेयरी का सबसे बड़ा जगह है वहां पे 2-2.5 लाख लोग, हमने जामनगर में 2-2.5 लाख लोग, हमने बनासकांठा में 2-2.5 लोगों की उपस्थिति कराई है। हमने कच्छ में, भुज में 15 से 18-20 जगह हम लोग 1 लाख से ऊपर इकट्ठे हुए। आप लोगों तक कोई मैसेज नहीं है क्योंकि गुजरात की खबर आप लोगों को किसी को मिलती ही नहीं है। गुजरात की खबर बैन करके रखते हैं। ये प्रेस के ऊपर इतना बड़ा एक, मैं तो बोल रहा हूं कि इस आजाद भारत में इतना बड़ा एक षड्यंत्र है कि प्रेस को वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो आप सब लोगों से केवल यही विनती है, आप चौथा स्तंभ है और प्रेस का व्यक्ति स्वतंत्र काम करता है, तो आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक इस चीज को दिखाएं कि राजपूत करनी सेना, राजपूत समाज का व्यक्ति, क्षत्रिय समाज का व्यक्ति किस तरीके से विरोध प्रदर्शन पूरे देश में कर रहा है। कभी आपको न्याय नहीं मिला, क्या आशा है आपको मिलेगा? आप लोग जैसे पत्रकार मेरे भाई यहाँ विराजमान है तो आप बात रखेंगे तो पक्का मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। और जो लोग हमारे नहीं, महिलाएं किसी भी समाज की हो, किसी भी परिवार की हो, अगर उसके सम्मान में कमी आती है तो क्षत्रिय ने अपनी गर्दनें कटाई है। आप महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी तक देख लीजिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए वो लड़े मरे हैं। और मुझे गर्व है कि शिवाजी की जो भी शिवाजी जिस राजपूत खानदान से आते हैं वो हमारे मेवाड़ का है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जिस धरती पे हूं वो व्यक्ति जहां पूरे देश में, पूरे विश्व में जिनका नाम है शिवाजी महाराज, और आज उनकी धरती पे हूं तो ये चीज पूरे देश में जानी यहां से चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछिएगा 400 पार का नारा आजकल देना कैसे बंद कर दिया आपने, मोदी की गारंटी बोलना कैसे बंद कर दिया। ये वही क्षत्रिय समाज है जो यूपी में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में, बहुतायत में। हम लोगों ने एक एक युद्ध में 4-4 पीढ़ियां खपाई है और अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। हमारे पास गढ़ किले चले गए, हमारी रियासतें इसे पूरे भारत को, एकीकृत भारत को भारत बनाने में दान दी गई है, हमने समर्पित करी है, समर्पण करा है। और हम पे अब भी ये आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है हम सिखाएंगे। किसी पार्टी से राष्ट्रवाद सीखना, मुझे लगता नहीं कि राजपूत को सीखना चाहिए, क्षत्रिय को किसी से सीखने की जरूरत है। हम लोगों ने गढ़ा है ये बात कि राष्ट्रवाद क्या है, ये शिवाजी महाराज ने गढ़ा है, ये महाराणा प्रताप ने गढ़ा, पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ा हुआ शब्द है। ये कोई हमें सिखाए कि राष्ट्रवाद क्या है तो फिर शिवाजी क्या है। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक कोई महाराणा प्रताप, अगर महाराज शिवाजी है तो वो इसीलिए कि उन्होंने अपने बच्चों के बलिदान दिए, अपने खुद का रक्त अपने इस धरती को समर्पित किया, तो वो राष्ट्रवाद है जो हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। हमें राष्ट्रवाद कोई सिखाने की अगर कर रहा है तो गलती कर रहा है। मेरा हो गया। देखिए, हमें एक उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आने के बाद समान हक, समान अधिकार और समान कानून, ये हमारी एक राय थी कि बीजेपी वो व्यवस्था लाएगी